के गांधी मैदान में दशहरे के दिन मची भगदड़ में लापरवाही बरतने के आरोप में आखिरकार 4 अफसरों पर गाज गिर गई है। न्यूज 24 लगातार लापरवाह अफसरों को सजा देने की मांग और मुहिम चला रहा है। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने 4 अफसरों का तबादला कर दिया है। पटना के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर और डीआईजी को हटा दिया गया है। न्यूज 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल, आपको पता ही है, 3 दिन से लगातार यह मुहिम चलाए हुए था कि 33 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। जिम्मेदारी सरकार को फौरन तय करनी चाहिए और सीधे सीधे क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जिन अफसरों की थी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ अफसरों का तबादला हुआ है, कुछ को फिलहाल हटा दिया गया है। इनमें देखिए डीएम है जिनका तबादला हुआ है, एसएसपी मनु महाराज है जिनका तबादला हुआ है, और कमिश्नर है एन विजयलक्ष्मी जिनका तबादला कर दिया गया है। डीआईजी हैं अजिताभ कुमार, इन्हें भी वहां से हटा दिया गया है पटना से। इसके अलावा डीएम मनीष वर्मा, इन्हें भी पटना से हटा दिया गया है। पटना से सौरभ कुमार जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, क्या ये सही मायने में कार्रवाई कही जाएगी? 33 लोग मारे गए हैं, इतने लोग जख्मी हैं, उसके बावजूद सिर्फ तबादला किया गया है, या आपको लग रहा है कि और अभी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? जी बिल्कुल मानक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार इस पूरे मामले में काफी गंभीर है और उन्होंने फिलहाल तो तबादला कर दिया है, लेकिन सरकार जो मुख्यमंत्री की बात करे तो उनका भी साफ कहना है कि देखिए जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और कल तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद अगर किसी भी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। मानक, जरा बताइए, क्या सबको तबादला करके नई ड्यूटी दे दी गई है जिन जिन अफसरों को हटाया गया पटना से, या अभी भी उनको रखा गया है कि अभी कोई काम उनको नहीं दिया गया है? नहीं, अभी 4 लोगों को रखा गया पटना में, वेटिंग फॉर पोस्टिंग पे हैं वो लोग, और सरकार का ये कहना है कि जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसके पहले इनका जो नई पोस्टिंग है वो नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे, हालांकि अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद जो 4 लोग सीधे तौर पर जिनकी लापरवाही सामने दिख रही थी, सरकार ने 4 लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे, हालांकि अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद जो 4 लोग सीधे तौर पर जिनकी लापरवाही सामने दिख रही थी, सरकार ने उन लोगों को एक तरीके से कहें तो पोस्ट से हटा दिया है। जी सौरभ, ये बताइए जांच कौन कर रहा है और आखिर इस जांच से निकलने की क्या उम्मीद है? क्योंकि अब से पहले भी इस तरह के हादसे बहुत हुए हैं और हमने देखा है कि जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद होता कुछ नहीं है। इस बार की जांच से क्या उम्मीद की जाए सौरभ? जी बिल्कुल मानक, यही सवाल हमने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से किया था, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया था कि देखिए 72 घंटे के अंदर जो जांच की रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और जिस तरीके से उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है और जिस तरीके से उन्होंने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उससे तो यही लगता है कि सरकार काफी गंभीर है। और उन्होंने कहा है कि जो होम सेक्रेटरी है उनकी एक टीम बनाई गई है, 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो कि जांच प्रक्रिया में लगी हुई है, और मेरे ख्याल है कि कल तक वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। और मुख्यमंत्री ने भी न्यूज 24 के सामने ये भरोसा दिया है कि जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानक, सौरभ, हम सभी जानते हैं हर राज्य में ऐसा होता है कि राजधानी में पोस्टिंग को हाई प्रोफाइल पोस्टिंग माना जाता है। सभी बड़े अफसर तरसते हैं राजधानी में पोस्टिंग पाने के लिए, वहां काम करने के लिए। लेकिन ये बताइए, ये तो सजा नहीं हो सकती है कि सिर्फ उनको पटना से हटाकर कहीं और भेज दिया जाए। जितने भी परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, आपकी उनसे बात हुई है? वो क्या चाहते हैं? इन सारे अफसरों के खिलाफ ट्रांसफर के अलावा क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, अगर परिजनों या लोगों की, जो आम लोग हैं पटना, उनकी बात करें तो उनके अंदर अभी भी काफी गुस्सा है। उनका ये कहना है कि देखिए तबादला जो है वो केवल सजा नहीं हो सकती, इनको सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए और इन्हें मतलब आजीवन जो है वो ड्यूटी से हटा देना चाहिए। तबादला जो है इस पर एक तरीके से कहें तो मलहम है, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो अभी कायम है। उनका ये कहना है कि तबादला जो 33 लोगों की जान गई है उसका ये सजा नहीं हो सकता। जी जाहिर है सौरभ, और लोग इस बात पर भी गुस्से में होंगे क्योंकि हम भी लगातार दिखा रहे हैं, अब तो पूरा पटना, पूरा बिहार जान चुका होगा, देश जान चुका है कि जिस समय भगदड़ मची थी और छोटे छोटे बच्चे भीड़ के पैरों तले रौंदे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे, उस समय डीएम साहब अपने बेटे का बर्थडे मना रहे थे और उन्होंने खुद माना है कि जब वो खबर मिलने के बाद गांधी मैदान पहुंचे थे तब तक वहां से सबको उठाया जा चुका था। इस बात को लेकर भी लोगों में गुस्सा होगा।
जी बिल्कुल, एक तरीके से कहें तो लगातार सरकार के खिलाफ, पटना डीएम के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। अब भी लोगों के अंदर काफी गुस्सा है और अब भी गांधी मैदान में जो स्पॉट है जहां ये भगदड़ हुई थी, वहां लोग अभी भी सैकड़ों की संख्या में जमा हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर गुस्सा जो है उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है और ये सभी लोगों को पता है कि जिस समय गांधी मैदान में मौत का, एक तरीके से कहें तो मौत का मातम छाया हुआ था, उस समय पटना डीएम पार्टी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, ये सभी को पता है। और इसीलिए, शायद इसीलिए जब ये बात मीडिया ने उठाई, जब ये बात न्यूज़ 24 ने उठाई, तो सरकार इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए और तत्काल जो सामने दिखाई दे रहे थे, जो 4 जो अधिकारी थे उनकी जो लापरवाही दिख रही थी, उन चारों को एक तरीके से कहें तो तबादला कर दिया। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब देखते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या निकलता है और क्या सिर्फ दिखावे के तौर पर तबादले तक ही ये कार्रवाई रुक जाती है या फिर 33 लोगों के मौत के जिम्मेदार इन अफसरों के खिलाफ सटीक और सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाती है।